रीवा जिले के विकास कार्यों को लेकर एक बार फिर सरकार एक्शन मोड में नजर आई है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बड़ी समीक्षा बैठक की, जिसमें शहर और जिले की कई महत्वपूर्ण सड़क और पुल परियोजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रीति। आज बात करेंगे रीवा जिले की उन बड़ी विकास परियोजनाओं की जिनकी समीक्षा खुद उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने की है। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। बैठक में शहर के ट्रैफिक, पुल निर्माण और अधोसंरचना विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए कि निर्माण कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह समीक्षा बैठक मंत्रालय में आयोजित की गई, जहां लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में मार्तंड स्कूल क्षेत्र की परियोजनाएं, जय स्तंभ ब्रिज फ्लाईओवर, विजय स्तोता पुल निर्माण कार्य और लक्ष्मण बाग अप्रोच ब्रिज जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर विस्तार से चर्चा की गई। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से हर परियोजना की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सरकार की प्राथमिकता जनता को बेहतर सड़क और यातायात सुविधाएं देना है, इसलिए सभी परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा किया जाए। बैठक में रीवा शहर की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल कॉलेज चौराहा से ढिकहा तिराहा तक प्रस्तावित फ्लाईओवर को लेकर भी चर्चा हुई। बताया गया कि वाराणसी नागपुर मार्ग पर बनने वाले इस फ्लाईओवर के लिए CRIF योजना के अंतर्गत राशि स्वीकृत हो चुकी है। यह फ्लाईओवर शहर के ट्रैफिक दबाव को कम करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। अभी रीवा शहर में लगातार बढ़ते वाहनों की वजह से कई प्रमुख चौराहों पर जाम की स्थिति बनी रहती है। खासकर ऑफिस टाइम और स्कूल समय में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इस फ्लाईओवर परियोजना को रीवा शहर के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि इस परियोजना की फिजिबिलिटी रिपोर्ट IIT दिल्ली द्वारा तैयार की जा रही है, यानी तकनीकी स्तर पर भी इस प्रोजेक्ट को मजबूत और सुरक्षित बनाने की दिशा में काम चल रहा है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य मानकों के अनुसार हो और ताकि भविष्य में जनता को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। बैठक में लक्ष्मण बाग अप्रोच ब्रिज परियोजना को लेकर भी समीक्षा की गई। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि इस परियोजना से जुड़ी सभी प्रशासनिक स्वीकृतियां और जरूरी औपचारिकताएं जल्द पूरी की जाए, ताकि निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो सके। उन्होंने कहा कि पुल और सड़क परियोजनाएं केवल निर्माण कार्य नहीं होती, बल्कि यह सीधे जनता की सुविधा और विकास से जुड़ी होती है। बैठक में मौजूद अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए कि सभी परियोजनाओं की लगातार मॉनिटरिंग की जाए और काम में किसी तरह की देरी होने पर जवाबदेही तय की जाए। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव सुखवीर सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। रीवा जिले में लगातार बढ़ते ट्रैफिक और अधोसंरचना की जरूरतों को देखते हुए यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि शहर में कई बड़े निर्माण कार्य लंबे समय से चल रहे हैं, लेकिन कई परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में अब लोगों को उम्मीद है कि उप मुख्यमंत्री की इस समीक्षा बैठक के बाद विकास कार्यों में तेजी आएगी और रीवा शहर को जल्द बेहतर सड़क और यातायात सुविधाएं मिलेगी। फिलहाल सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि रीवा के विकास कार्यों को लेकर अब किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं चलेगी और सभी परियोजनाओं को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाएगा।